बहुत बहुत नमस्कार और प्रत्यक्ष टीवी में आपका स्वागत है। मैं श्रुति दीक्षित आज आपको लखीमपुर की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जिन्होंने ना सिर्फ अपना समय समाज सेवा में बल्कि राजनीति में भी भरपूर दिया है। आप सभी इन्हें बखूबी जानते होंगे और कभी ना कभी इनसे आपकी भेंट जरूर ही हुई होगी, क्योंकि ये हमेशा समाज के बीच में रहती हैं और हमेशा समाज से जुड़े मुद्दों को लखीमपुर में उठाती रहती हैं और समाज हित में निरंतर कार्य करती रहती हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और प्रत्यक्ष टीवी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भी बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो मैम, जैसे कि पहली बार हमारा मिलना हो रहा है आपसे और ज़्यादातर हम लखीमपुर में काम करते हैं, आप भी लखीमपुर से जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले जो ये समाज सेवा की जो जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुई, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हम। ये सोशल वर्क का ये हुआ कि 95 से हमने स्टार्ट किया और जो थी प्रॉब्लम्स उनको लेकर के हमारे पास ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी और उस समय हम पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। तो हमने अपना एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाया जिसका कोई नाम नहीं था और हम लोगों ने सबसे पहले पॉलीथीन, जो हम लोगों को लग रहा था उस समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी, उसको, वही हमारा है उद्देश्य कि छोटे छोटे काम सब लोग करें, देश संभल जाएगा। तो हम लोगों ने पॉलीथीन हटाने के लिए पूरा एक, और उसमें हम लोग खुद ही सफाई भी करते थे, खुद ही उनको डिस्पोज़ ऑफ करना और सारा कुछ हम लोग करते थे। तो ये हम लोग कर रहे थे और उस समय काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी नगर में और हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोग सड़कों से निकलते थे और वो सारी प्रॉब्लम्स देखते थे तो हमारे हस्बैंड हमेशा हमसे कहते थे कि लगता था इस शहर को ठीक करने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन हमें ये बात मजाक ही लगती थी और एक दिन हमने चैम्बर खोला क्लिनिक में जा कर के, तो वहाँ पे कुछ थे लीडर्स, इन्होंने कहा मैंने तुम्हें एक पार्टी का मेंबर बना दिया। तो हम ठीक है कोई वैसा नहीं, लेकिन हाँ वो दिमाग में एक बन गया राजनीति में आते ही कि अगर नगर को पूरी तरह से ठीक करना है तो एक पोस्ट जो बिल्कुल एक सोशल वर्क की तरह है पोस्ट, उसमें जाना चाहिए। तो फिर जनता ने सहयोग किया और हम विभिन्न पदों पे भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए भी एक हमने अपना जो सोशल वर्क है उसको कभी भी अपने उससे अलग नहीं किया, क्योंकि हमें ये लगता था अगर सेवा करनी है तो समाज के निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए। और फिर वो जर्नी भी वहीं से शुरू हुई थी तो उसको कंटिन्यू करना भी ज़रूरी है। हमने अपने बच्चों के जन्मदिन हम मनाते थे, लेकिन हमने मनाए दूसरे ढंग से। हमने क्या किया कि लड़कियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र खोले, जिसमें उसी से हम लोग खर्च चलाते थे, जो जन्मदिन पे पैसा खर्च करते थे। और आज हमें बड़ा अच्छा लगता है कि उन केंद्रों पे हमने लगभग 5000 लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी और इस तरह के जो है प्रशिक्षण दिए। तो समाज सेवा को हमने कभी भी अपने से, आज भी चल रहे हैं और मंडे को हमें दुर्बल आश्रम में सर्टिफिकेट देने भी हैं अपने केंद्र से। तो वो काम हम नहीं छोड़ सकते, वो हमारा ध्येय है, मतलब उद्देश्य जो यही है कि सेवा करते रहना। और तो ये जर्नी शुरू हुई समाज सेवा से और जैसा कि आपने कहा कि एक दिन लीडर्स मिल गए और उन्होंने कह दिया कि मेंबर बना दिए, पर आपने ऐसे ही बोल दिया कि चलो हाँ ठीक है, हो गया होगा कुछ भी। तो ये धीरे धीरे राजनीति की राह कैसी रही, कैसे पकड़ी आपने इसको? ऐसा कभी आदमी खुद तो नहीं पहचानता है कि अपने अंदर कोई है क्षमता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोच समझ के पहले हमें महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया। और हमारा एक स्वभाव है कि जो भी हम दायित्व लेते हैं फिर उसको पूरे मन से और लगन से उसको पूरा करते हैं, अपने काम करते हुए, घर के भी, समाज के भी, और उसके अलावा जो जिम्मेदारियां निभाते हुए राजनीति में भी हमने पूरे मन से काम किया। फिर उसके बाद हमें मेन बॉडी जो जिला अध्यक्ष होना है लेडीज़ के लिए रेयर चीज़ बात है, बहुत बड़ी बात रेयर। उस समय हम अकेले थे महिला जिला अध्यक्ष पूरे भारतवर्ष में, तो वो हमें दायित्व दिया गया और उसको हमने बहुत मन से निभाया और पार्टी ने जो भी समझाओ तो हम फिर उसके बाद, मतलब टोटल हम 3 बार जिला अध्यक्ष रहे और प्रदेश कार्य समिति। तो वो 3 बार कॉन्टिन्यूसली था या अलग अलग बार? 2 टर्म के बाद एक टर्म जो है उसमें ब्रेक देना होता है। तो 2006 तक हम जिलाध्यक्ष, नहीं 2005 तक रहे, फिर 2007 से फिर संभाला। तो इस तरह से जिलाध्यक्ष करा और साथ में हम प्रदेश में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहे। और अवध क्षेत्र जो हम लोगों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 5 क्षेत्रों में, जैसे
वो प्रदेश को कार्य की दृष्टि से कर रखा है। अवध क्षेत्र में भी हमें श्रम प्रकोष्ठ का प्रभारी का दायित्व दिया गया, तो वो हमने ठीक ठाक करते हुए, लेकिन हमारे मन में ये था कि नगर के लिए कुछ करना है तो इलेक्शन लड़ना है, तो 2012 में चेयरमैन का चुनाव लड़ा। और वो 2012 ऐसा समय था जब भाजपा का बिल्कुल भी दबदबा हमारे प्रदेश में या ज़िले में नहीं था। सपा का उस समय वो था, और उस समय आप एकदम भारी मतों से जीती वो इलेक्शन, और जो आपने काम किया वो अभी भी कहीं ना कहीं लोग याद करते हैं उन कामों को। तो वो इलेक्शन का समय कैसा था आपके लिए 2012 में, जब भाजपा का कोई रुतबा नहीं था, दबदबा नहीं था उस समय कैसे ये वो चुनाव कितना आपके लिए कठिन तो रहा होगा वो चुनाव, क्योंकि ऐसी पार्टी से होना जो नहीं है मौजूदा समय में, उससे लड़ना, तो वो कैसे संभाला, कैसे उसको आप लाई इतने सारे लोगों को साथ में? ये तो इलेक्शन तो अपना कार्यकर्ता जिताता है और जनता जिताती है। जनता ने इतने सालों से जो हमें काम करते हुए देखा था, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि जनता का पूरा सपोर्ट रहेगा। कार्यकर्ता बहुत मन से काम कर रहे थे, क्योंकि हमने जिलाध्यक्ष रहते हुए या महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं को जो स्नेह दिया था, जो उनके सम्मान के लिए हमने काम किया था, और जो भी कर सकते थे, वो लिमिटेशंस थी ना, हमारी सरकार नहीं थी, उससे कुछ ज़्यादा ही करके दिखाया। तो हमारा कार्यकर्ता सिर्फ नगर का जो चुनाव था उसमें नगर का ही नहीं, पूरे ज़िला का कार्यकर्ता, जिसका यहाँ एक भी रिश्तेदार था, वो आ करके हमें चुनाव लड़ा रहा था। तो वो कार्यकर्ताओं की जीत थी, भारतीय जनता पार्टी की जीत थी। तो ये सबके सहयोग से वो जीत मिली आपको। उसके है कि मतलब सारे प्रत्याशियों की ज़मानत जब्त हुई और बहुत भारी मतों से। उसके बाद फिर जब 2017 में चुनाव हुआ दोबारा, तो सबके लखीमपुर के जो भी वासी हैं उनके मन में यही था कि आप एक बार फिर से नगर पालिका के सत्ता में आएंगी, एक बार फिर से आप चेयरमैन बनेंगी, ताकि जो चीज़ें रह गई हैं, छोटी मोटी बची हैं, वो पूरी हो पाएंगी। लेकिन वो एकदम से बोलते ना कि पलट जाना, तो चीज़ें एकदम बदल गई थी, और उसका कहीं ना कहीं आपको भी उस चीज़ का दुख हुआ था, जो आपने बोला भी था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बोला था कि जो हुआ ये समझ से परे है, क्योंकि किसी और को टिकट मिल जाना उसकी उम्मीद नहीं थी किसी को भी। तो वो कैसा पल था, वो कैसा पल रहा आपके? निश्चित रूप से बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम तो देखिए, जैसे हमने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, उसके पहले हमारा एक पूरा रोड मैप तैयार था कि हमें कैसे करना है, कि सफाई व्यवस्था कैसे करनी है, कैसे हमें पर्यावरण के लिए काम करना है, कैसे रोड्स के लिए करना है, कैसे हेल्थ देखते हुए पार्कों का काम करना है, या वाटर सप्लाई ठीक आए, या बिजली की व्यवस्था ठीक हो, सबका रोड मैप हमारा तैयार था। तो हमारा अगले कार्यकाल का भी तैयार था। तो हमारा और कोई नहीं था। हम शॉक्ड ये थे कि जो हमने काम किया, एक फाउंडेशन रखी, उस पर जो एक इमारत गढ़ने का हमारा सपना था, वो थोड़ा सा उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ, रुक गया वो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक आ गया उसमें। उम्मीदें थी, क्योंकि अपनी पार्टी के ही चेयरमैन थे, कि आगे काम बढ़ेगा। तो जो उम्मीदें थी उस पर क्या खरे उतर रहे हैं जो मौजूदा चेयरमैन है? आप कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक का अपना काम करने का ढंग होता है, अपना दृष्टिकोण होता है। जो उन्होंने किया उनके हिसाब से सही है, तो ठीक है। जैसे हमने कार्य किया, हम संतुष्ट थे, शायद वो भी संतुष्ट होंगे। अच्छा, मौजूदा समय में जैसे हम लोग यहाँ जनता के बीच में जाते हैं, और हम लोग ज़्यादातर नगर पालिका के काम पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता इस बार की नगर पालिका से बहुत ज़्यादा दुखी है। उसकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो आपको मौजूदा समय में नगर में ऐसी कौन सी चीज़ें लगती हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है? देखिए, सफाई व्यवस्था के लिए जैसे हमने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का हमने ही शुरू कराया था, क्योंकि जिस समय हमने मतलब जनता ने हमें उस कुर्सी पे बिठाया था, तो सफाई के क्षेत्र में भारत में नंबर 2 पे गंदगी में था अपना नगर, जो था सबसे गंदे शहर से नंबर 1 पे ही कम था। लेकिन हमें ये लगा कि इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नालों की सफाई ना होना, नालियों की सफाई ना होना, जो कूड़ा है उसका प्रबंधन ना करना, और कूड़ा फिर जनता डाले कहाँ, वो कहीं ना कहीं डालती थी, फिर उसको उठाना। तो उसके लिए फिर हमने वो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था की, कचरा प्रबंधन का किया। और जो हमें लग रहा था कि हमारी जो रोड्स हैं वो पतली होती थी, और उसके बीच में जो जगह पड़ी रहती थी वहाँ गंदगी लोग फैलाते थे। तो हमने सारी रोड्स को एक नाली से दूसरी नाली को जोड़ते हुए चौड़ीकरण करा दिया, और पूरे गैंग्स लगा के, जो एक तली झाड़ एक शब्द बोला जाता है, वैसे नालों की सफाई कराई।
तो सफाई व्यवस्था में तो हमारा नगर जो था फिर वो काफ़ी ठीक रैंक पे आ गया। और पर्यावरण की दृष्टि से हमने तो रोड्स पे भी सारे प्लांट जितने दिखते हैं आपको वो सारे हमारे ही लगाए हुए हैं। और जो हमने इंटरलॉकिंग कराई थी वो भी वाटर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, क्योंकि सीसी रोड पे बहने वाला पानी जो है वो तो नालियों से गए कि वेस्ट हो जाता है। जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वही वाटर लेवल को बढ़ाता है। तो वो जो इंटरलॉकिंग है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए। फिर दूसरा हमारा उस समय की प्रायोरिटी थी कि हमारे यहाँ बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, बुज़ुर्गों को टहलने बिल्कुल भी नहीं थी। तो उन पार्क जो थे उनको सही कराया गया और जो नहीं थे वहाँ पे निर्माण कराया। और मतलब हमें लगा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरह से कार्य करते हुए हमने उसमें किया। और आगे की जो है समस्याएं कुछ जैसे हमारी जो जानकारी में आती हैं उन पे हम काम करेंगे। और हम तो वही हमने कहा कि हमारा तो पूरा एक रोड मैप बनेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर अवसर मिलता है तो ज़रूर फिर से सेवा करेंगे। तो लेकिन जैसे आपने कहा कि कूड़े के लिए जो है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ चलवाई गई या इकट्ठा करने के लिए ठेलियाँ वगैरह चलवाई गई, तो वो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें विलुप्त हो गई हैं नगर से, शहर से। तो ऐसा क्या हो गया, क्यों अचानक ये सारी चीज़ें हो गई कि फिर से गंदगी बढ़ रही है शहर में, फिर से अव्यवस्था फैल रही है, कहीं पानी नहीं आता। अभी कल ही हम लोग जो शिवपुरी मोहल्ला बोला जाता है भीरापलिया बस स्टेशन के पास, तो वो जो नाला बना हुआ है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी थी मैम कि हम लोग 1 मिनट भी नहीं खड़े हो पा रहे थे, इतनी ज़्यादा गंदगी थी। तो और बाकी वहाँ पे ट्रैफिक कितना लगता है, कोई भी रूल नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी क्या हो गया अचानक ऐसा कि इतनी ज़्यादा अव्यवस्था हो गई नगर में? देखिए अब इस पे तो हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन बस हमारा ये कहना है कि चेयरमैन खुद कुछ नहीं करता है, उसको करवाना होता है। तो प्रॉपरली अगर करवाया जाएगा तो सब सही हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दुरुस्त नहीं हो सकती, और ऐसे कोई सपने नहीं है जिनको आप पूरे नहीं कर सकते। और हमारे काफ़ी सारे सपने हैं यहाँ के लिए, नगर के लिए। अगर अवसर मिलता है तो सबसे पहली जो व्यवस्था हम करना चाहेंगे, और उसमें टाइम लग सकता है लेकिन पूरी होगी ऐसा मुझे विश्वास है। जो हमारे यहाँ ट्रैफिक की, जैसे आपने कहा तो हमें याद में आ गया, आज भी हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो हम आपस में बात कर रहे थे पार्किंग की व्यवस्था। शहर में एक भी पार्किंग नहीं है तो बहुत ही दिक्कत होती है। हमारा दिमाग में तैयार है कि हमें क्या करना है, वो अभी हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि अवसर आने पे खोलेंगे उस चीज़ को। एक तो पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त कराना, और जो चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर आपने कहा कि हो गई हैं उनको सबको दुरुस्त करना। और कचरा प्रबंधन के लिए हमने कचरा निस्तारण यंत्र जो है उसका पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिया था पैसा। ये हम लोगों के भी सुनने में आया था कि शायद सेठ घाट रोड के तरफ ये होना था, पूरा प्लांट वगैरह लगना था, बट किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया वो। हाँ, वो पैसा वापस चला गया। अब क्यों नहीं हो पाया ये हमें नहीं जानकारी है, क्योंकि उसके बाद क्योंकि पार्टी ने हमें प्रदेश में काफ़ी सारे काम दे दिए तो उधर हम करते रहे, और फिर कोविड का भी रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि फिर से उसको मतलब कचरा जो है उसका निस्तारण किया जाए, क्योंकि हम एक जगह से उठा के कचरे को दूसरी जगह रख देते हैं तो कचरा ख़त्म नहीं हुआ। जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाएगा, उसको मतलब कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो नष्ट हो जाए, तो उसका व्यवस्था करना। दूसरा ये है कि पार्किंग के लिए, और वो हमारे दिमाग में है कि हमें कैसे करना है, और हो सकता है कि 5 सालों में हम एक एक करके 5 बनाएं, लेकिन हमें पार्किंग की व्यवस्था करवानी है। तीसरा, ये जो हमारे साइड पटरी पे बिज़नेस करते हैं लोग। हाँ, ये हमारा अगला सवाल यही था कि जैसे कि अभी अतिक्रमण को लेकर के काफ़ी कार्रवाई चल रही है और कहीं ना कहीं उसका विरोध भी हो रहा है। वो कि इस वजह से हो रहा है विरोध कि नगर पालिका जो है वो जहाँ पे वो कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ पे नहीं हो पा रही है, बल्कि जैसे कि ये सौजन्या चौक से गुरु गोविंद सिंह चौक के बीच में हुई कार्रवाई, जहाँ पे रोड काफ़ी चौड़ी है और फुटपाथ भी है मतलब भर का, यानी कि कोई अगर किनारे रेड़ी या ठेला लगा रहा है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ट्रैफिक भी आराम से चलता रहता है। बट वहाँ पे जो है अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, जबकि मेला मैदान रोड, अस्पताल रोड और हमारी जो मेन रोड है, सबसे ज़्यादा अतिक्रमण इन रोडों पे, और आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक लगता है, तो वहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये कैसी कार्रवाई है अतिक्रमण की? देखिए, अतिक्रमण तो एक कोर्ट का आदेश है, उसको हटाना ही पड़ता है, और ये ऐसा हमें व्यवस्थित कराना है कि जब अतिक्रमण हटे तो इनको ना हटना पड़े, क्योंकि हम जब रोज़गार दे नहीं सकते हैं तो हम किसी का रोज़गार कैसे छीन लें।
तो अब बस ये है कि प्लीज़ बैठिए। हम जो है उसका अभी हमारे है दिमाग में और हमें करना है। हम चाहते हैं कि वो शांतिपूर्वक अपना छोटा मोटा व्यवसाय जो कर रहे हैं वो करें और अपना परिवार चलाएं। अच्छा, इसके लिए जब हमारी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं नगर पालिका की, इन्होंने भी जब इलेक्शन होने थे उस पर वादे किए थे कि ये एक वेंडिंग ज़ोन उपलब्ध करवाएंगी रेडी बटरी वालों को, बट वो वेंडिंग ज़ोन अभी तक कहीं पर भी शहर में नहीं बन पाया है। और उसका कारण उन्होंने ये दिया कि कोविड आ गया था। तो कोविड से पहले भी कम से कम 1-2 साल मिला और अभी भी 1-1.5 साल हो चुका है कोविड को गए हुए, लेकिन ना तो उसके लिए कोई जगह निर्धारित हुई। करीब उस समय 10 जगह निर्धारित हुई थी, लेकिन उनमें से एक भी जगह नहीं बना है। और अब जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उनसे कह दिया गया कि जो क्रिश्चियन वाला जो कब्रिस्तान है वहाँ पे आप लगा लीजिए, जिनमें दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पे कोई छायादार चीज़ नहीं है, ना तो उन्होंने कोई उपलब्ध कराई है, ना ही वहाँ पे कोई पेड़ वगैरह है। तो क्या अगर आप आती हैं तो कुछ इस तरह का वेंडिंग ज़ोन या इन सब चीज़ों पे वेंडिंग ज़ोन का पूर्ण व्यवस्थित करने का, हमने कहा ना, ये प्रश्न पूछने से पहले ही मेरे दिमाग में, क्योंकि उस समय जैसे हमारी प्राथमिकता थी कि शहर में रोडें बन जाएं, पार्क बन जाएं और बहुत सारी चीज़ों पे थी, लेकिन अब जो प्राथमिकता होगी उसमें हमारा ये भी रहेगा कि हमें बाकी चीज़ें देखिए सब साइमल्टेनियसली चलती हैं। किसी एक काम को करने के लिए 4 काम रोकने नहीं पड़ते हैं, तो वो हमारी प्राथमिकता में ही रहेगा। क्योंकि हमने कहा ना कि गरीबों से सहानुभूति ही हमारे लिए, या कहना चाहिए ज़रूरतमंदों से जो हमारे अंदर एक है सहानुभूति और या कहें कि संवेदनशीलता, वही हमें समाज सेवा में लेके आई और वही हमें सफारी वहीं से शुरू हुआ। तो वो उनके जब भी हटता है तो हमें कष्ट होता है। और हम लोगों के समय भी करना पड़ता था, क्योंकि भाई न्यायपालिका का है और वो हमें आदेश पालन करना है। लेकिन हमेशा हम कह देते थे कि भाई उनके ठेले टूटने ना पाए, उनकी चीज़ें ठीक से रख लो और फिर वापस दे देना, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारे दिमाग में उस समय भी था और अभी भी है कि उनको व्यवस्थित ऐसा करा दिया जाए कि उन्हें बार बार हटना ना पड़े। अच्छा, हाल ही में मैम आपके भी संज्ञान में आया होगा, सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई थी नगर पालिका में, और उनके जब कारण हम लोगों ने देखे तो वो बहुत ही अजीब लगे पढ़कर या सुनकर कि सफाई कर्मियों का कहना था कि उनको झाड़ू नहीं उपलब्ध हो पा रही है, उनको सफाई करने की जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो नहीं मिल रही हैं, या वेतन समय से नहीं आ रहा है। तो क्या मतलब उनके साथ इस तरह की चीज़ें कि उनको जो ज़रूरत है काम की या जिनसे उनका काम होना है वही चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं? एक्चुअली ये सारी कोई भी प्रॉब्लम हमारे कार्यकाल में आई नहीं, तो अभी क्यों आई हम इस पे तो नहीं कह सकते, लेकिन नहीं आएगी ये हम जानते हैं। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा और इसके साथ ही हम इसको ख़त्म करेंगे। जितने भी नाम अभी सुनने में आ रहे हैं, जिनकी भी दावेदारी पेश हो रही है नगर पालिका को लेकर के, सभी भाजपा की ही तरफ से आ रहे हैं ज़्यादातर नाम, जिनके भी सुनने में आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कैसा होने वाला है इलेक्शन? मतलब अच्छा ही होगा और पार्टी जो है सही कैंडिडेट को चुनेगी और जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बाकी तो वही है, समय बताएगा और हमारे अपना क्या है वो तो वक्त बताएगा। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रीवास्तव जो नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं, और जैसा कि आपको मालूम होगा कि नगर पालिका के चुनाव एक बार फिर से आने वाले हैं, और जो मौजूदा नगर पालिका है उसे लेकर के लोगों में बड़ी ही गुस्सा है। तो अब ये गुस्सा क्या आने वाले चुनाव जब हो जाते हैं, कोई नया अध्यक्ष आता है तो वो गुस्सा दूर होती है और बढ़ती है, या क्या होता है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या होता है ये आप देखेंगे ही। बाकी आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रत्यक्ष टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।